मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो मैं खुद सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ होगा। वो रात जब मैं रोशनपुर गांव के उस बड़े से हाईवे के किनारे चला गया था, सब कुछ शुरू हुआ था। आप जानते हैं ना, गांव में हाईवे के आसपास सब कुछ बदल रहा था। नए लोग आ रहे थे, बड़े बड़े सेठ अपनी जमीन बेचकर यहां शॉपिंग मॉल, होटल बनवा रहे थे और मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो रात मुझे याद है जैसे कल की बात हो। मैंने अपने हाथों में अपनी छोटी सी टॉर्च ली। ठंड भी कुछ ज्यादा थी, पर कुछ अजीब सी खुशबू हवा में थी जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। जब मैं हाईवे के उस खुले खेत के पास गया, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीछा कर रहा हो। मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था, बस अंधेरा और हवा में कुछ हिलता हुआ पत्ते। मुझे याद है मैंने सोचा कि शायद मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पर उसी वक्त से कुछ अजीब बातें होने लगी। मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो गई और लाइट भी बुझ गई। मैं पूरी तरह अंधेरे में था। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने धीमी सी आवाज में बताया, किसी ने मेरा नाम पुकारा। एक पुरानी, थोड़ी सी टूटी फूटी आवाज। मैंने झट से अपनी टॉर्च जलाई, पर कुछ भी नजर नहीं आया। वो आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन जब मैं उस तरफ देखता तो सिर्फ अंधेरा ही होता। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे हाथ ठंड से कांप रहे थे। मैंने सोचा कि चलो जल्दी से वहां से निकलता हूं, पर जब मैं वापस मुड़ना चाहता था तो रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर मिला जिसके नीचे कुछ लिखा था। मैंने उस पत्थर को उठाया और देखा कि उस पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। मैंने अपनी हालत बयां की, जैसे कोई छुपा हुआ राज। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है, पर तभी मेरे सामने एक छाया सी आई। मैं थोड़ा सा रुक गया। अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी डर जाते। वो छाया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई भूत या साया हो जो जिंदा हो। मैंने जोर से अपनी टॉर्च को उस छाया पर डाला, पर उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक अंधेरा सा डर था जो मेरी रूह तक को थरथरा गया। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो। मैंने डर से बताया। फिर वो आवाज फिर इससे आई, इस बार ज्यादा तेज और ज्यादा दर्दनाक। उस रात मैंने समझा कि वो जगह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि किसी पुरानी रूह का घर है, और वो रूह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या किया उसके बाद? मैं मुस्कुराया, पर मेरी आंखों में अभी भी डर था। मैं वापस नहीं गया, मैं छुपा रहा, पर वो मुझे हर रात सताता रहा। मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाता हूं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी उस भयानक सफर की जिसने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैंने उस रात से अपनी जिंदगी बदल दी थी। जैसे ही मैं उस खेत से बाहर निकला, मुझे लगा जैसे कोई निगाहें मेरी पीठ पीछे लग गई हों। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी, पर हिम्मत जुटाकर मैं घर वापस चला। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और खिड़कियां बंद कर दी, पर मन शांत नहीं था। मैंने टीवी ऑन किया, पर स्क्रीन पर भी अजीब अजीब सी लकीरें आ रही थीं, जैसे कोई साया उस पर नाच रहा हो। रात के 3 बज रहे थे। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा, पर स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था। मैंने डरते डरते फोन उठाया। तुमने मेरा राज छुपाया है, एक धुंधली ठंडी आवाज आई। मैंने फोन काट दिया। सांस रुक सी गई। लगा जैसे कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा हो। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बत्ती गुल हो जाती। बिजली का सर्किट भी बहराहा हो गया था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद मैं पागल हो रहा हूं, पर मेरे दिमाग ने मुझे धोखा दिया था। अगली सुबह मैं फिर उस खेत के पास गया। दिन के उजाले में सब कुछ शांत था, पर वहां की मिट्टी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। मैंने उस पत्थर को फिर से देखा जिस पर वो पुराना लिखा था। उस पर अब कुछ और भी उकेरा हुआ था, जैसे कोई संदेश हो, पर भाषा समझ से बाहर थी। फिर मैं अचानक पीछे मुड़ा और देखा एक बूढ़ा आदमी अपने घोड़े पर धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी चाल में भी कुछ डरावनी बात थी।
उसने मुझसे कहा, तुमने वो नहीं देखा जो किसी को दिखाना चाहिए था। वहां के रूहों को परेशान मत करो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया, पर उसके चेहरे की गंभीरता ने मुझे डराया। क्या वो सच में मौजूद हैं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया और धीरे से बोला, हाँ, ये रूहें तुम्हारे साथ जुड़ गई हैं और वो तुमसे दोस्त नहीं बनेंगी। उस दिन से मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं होती रहीं। मेरे कमरे में रात को कोई चलता, फर्नीचर खुद से हिलता और कभी कभी दरवाजे अचानक खुल जाते। मैंने अपने दोस्तों से भी ये बात कही, पर उन्होंने मुझे पागल कहा। एक दिन तो मैं अपने कमरे में अकेला था, तभी अचानक दीवार पर कोई खून सा निकल आया। मेरी सांस थम गई। डर के मारे मैं वहां से भागा। फिर मैंने तय किया कि मुझे इस रहस्य की तह तक जाना होगा। मैंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, जिन्होंने बताया कि उस खेत पर कई साल पहले एक पुरानी हत्या हुई थी, एक युवा लड़की का कत्ल, जिसे कोई आज तक सजा नहीं मिला। शायद वही उसकी आत्मा थी जो अब भी उस जगह भटक रही थी और मेरी तरफ ध्यान दे रही थी। मैंने उस लड़की की कहानी को जानने की ठानी, पर जितना मैं खोदता गया उतना डर बढ़ता गया। एक रात जब मैं गांव के पुराने पुस्तकालय में था, एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उस लड़की के दर्दनाक आखिरी दिन लिखे थे। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, अचानक किताब से एक ठंडी हवा निकली और सब लाइटें गुल हो गईं। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। जैसे ही मैंने वो पुरानी डायरी पढ़नी शुरू की, मेरी नजरें उस लड़की के दर्दनाक हालात पर टिक गईं। उसने लिखा था कि कैसे गांव के कुछ लोग उसे डराते थे, कैसे उसकी आवाज दबाई गई थी। उसकी हर पंक्ति में एक गहरी पीड़ा छुपी थी। पर तभी अचानक पुस्तकालय की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई और सारे कागज उड़ने लगे। मैं सहम गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था और मन में एक डर का सैलाब उमड़ आया था। मैंने अपनी सांसें थाम ली और जैसे ही आगे पढ़ा, मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज, मदद करो। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उस आवाज ने मुझे घबराने पर मजबूर कर दिया। मैंने किताब बंद की और तुरंत बाहर निकला, पर बाहर भी सन्नाटा था। गांव के सारे रास्ते वीरान थे। हवा में कोई अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे अंदर तक हिला रही थी। मैंने सोचा, ये सब मेरे मन का खेल है। पर जब मैं अपने कमरे पहुंचा तो देखा कि दीवार पर फिर वही खून की धारियां उभर आई थीं। इस बार खून की धारियां किसी पैटर्न में थीं, जैसे कोई मुझे कोई संदेश दे रहा हो। मैंने पास बैठे अपने दोस्त राजू को बुलाया। राजू ने उस खून को छूकर कहा, यह खून नहीं है, ये तो कुछ और है। शायद कोई पुरानी आत्मा हमें यह बता रही है कि हम सच की खोज करें। फिर एक दिन जब मैं खेत के पास अकेला था, अचानक से जमीन के अंदर से एक आवाज आई, मेरा कत्ल करके छुपा दिया, न्याय दिलाओ। मैंने जोर से चिल्लाया, पर आवाज जल्द ही बंद हो गई। मेरा शरीर कांप उठा। मैंने ठाना कि मैं उस आत्मा की मदद करूंगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन मैंने गांव के पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की शिकायत की, पर वे सब मुझे झूठा बताकर हंस दिए। मैं घर वापस आकर उस किताब को फिर से खोला और उसके हर पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगा। हर पन्ने पर उस लड़की की कहानी गहरी होती जा रही थी। रात के समय जब मैं पढ़ रहा था, मेरी टेबल पर किताब अचानक से फड़फड़ाई और एक ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजरी, सच्चाई को छुपाओ मत। उस रात मैंने सपने में उस लड़की को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मुझसे कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत आई। मैं अब डरना बंद कर चुका था। मैं लड़ने को तैयार था। पर जैसे ही मैं उस रहस्य में और गहरा गया, गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लोग गायब होने लगे और उनके वापस आने की कोई खबर नहीं मिली। किसी ने कहा कि आत्माएं अब खौफ फैलाने लगी हैं। एक रात जब मैं घर पर था, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला और ठंडी हवा चली। मैंने देखा कि एक साया मेरे कमरे में प्रवेश कर रहा था। मैंने आवाज लगाई, पर वह साया सिर्फ मुझसे कुछ कहना चाहता था। सच सामने आ जाएगा, पर तुम तैयार हो? मैंने कहा, हाँ बताओ। साया ने मुझे उस लड़की की हत्या का सच बताया कि उस दिन कौन उसके साथ था और क्यों उसे मारा गया। मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि उस आत्मा का साथ मिला है।
अब मेरी कहानी शुरू हो रही थी, एक ऐसी कहानी जो सच को उजागर करेगी और उन रूहों को शांति देगी जो सदियों से उस खेत में भटक रही थी। अगले दिन सुबह जब मैं खेत की तरफ गया तो वहां कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह को हिला दिया। जमीन पर एक पुरानी सी तस्वीर पड़ी थी जिस पर वही लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन तस्वीर के पीछे एक नोट था, सच का पीछा करो, डर मत। मैंने उस नोट को अपने पास रखा, लेकिन मन में सवालों की झड़ी लग गई। क्या सच में खोज पाऊंगा? क्या वो आत्मा मुझसे सच की लड़ाई में साथ देगी? दिन बीतते गए पर गांव की हालत और खराब होती गई। रात के अंधेरे में गूंजती चीखें, दरवाजे खुलना, बंद होना और कभी कभी जमीन से निकलती अजीब सी आवाजें। एक रात जब मैं अपने कमरे में था, अचानक से बिजली चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर लाल निशान उभर रहे थे, जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको, सच सामने आने वाला है। मैं डर गया, लेकिन अंदर से एक हिम्मत भी जागी। मैंने उस आवाज का पीछा किया और वह मुझे गांव के पुराने किले की ओर ले गई। किला जो वर्षों से बंद था अब कुछ कह रहा था। किले के अंदर एक कमरा था जहां दीवारों पर रक्त के निशान थे और एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पर वही लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी। मैंने धीरे से तख्ती उठाई और उसके नीचे एक पुरानी कुंजी मिली। कुंजी के साथ एक चिट्ठी भी थी। यह कुंजी तुम्हें सच के करीब ले जाएगी, पर सावधान, सच जानना आसान नहीं। मैंने वह कुंजी अपने पास रख ली। जैसे ही मैं किले से बाहर निकला, अचानक एक ठंडी हवा चली और मैंने महसूस किया कि कोई मुझसे जुड़ा हुआ है। रात बिताने के बाद मैं अगली सुबह उस कुंजी के हिसाब से गांव के सबसे पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के ढक्कन के पास उत्कीर्णन था, जो सच जानना चाहता है नीचे उतर। मैंने गहरी सांस ली और कुएं के अंधकार में उतरने लगा। जैसे ही मैंने नीचे कदम रखा, एक अजीब सी चमक ने मेरे आसपास के अंधेरे को तोड़ा। वहां एक छोटा सा तहखाना था जिसमें खून के धब्बे, पुरानी किताबें और एक डायरी रखी थी। डायरी के पन्नों में वही लड़की की आवाज झलक रही थी, उसका डर, उसका दर्द और उसकी मौत का राज। पर तभी पीछे से एक साया मेरे ऊपर आया और उसने फुसफुसाया, तुम्हें सच देखने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह सच तुम्हें बदल देगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर मैं पीछे नहीं हटा। मैंने डायरी पढ़नी शुरू की और हर पन्ना मेरी समझ से परे रहस्यों को खोल रहा था। सच सामने आने वाला था, पर यह सच सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल सकता था।